अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको फिलिंग वाला मैंगो पराठा बनाना बता रही हूँ। और इसके लिए हमें क्या करना है वो आप देखें। ये सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो गंदम का आटा भी ले सकते हैं। और इसमें ये थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और ये घी शामिल करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है ताकि घी जो है वो सारे मैदे में अच्छी तरह से एक जैसा हो जाए। इस तरह से ये सारे में मिक्स हो गया है। अब हम इसको गूंद लेंगे। ये मेरे पास मैंगो प्यूरी है। इस मैंगो को मैंने काट के और उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है इस तरह से। अब इसी से हम ये आटा गूंदेंगे। ये हम इसमें 4 टेबल स्पून शामिल करेंगे मैंगो प्यूरी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अभी खुश्क है। अब इसमें हम और प्यूरी डालेंगे। इसको हमने मैंगो प्यूरी से ही गूंदना है आटे को। पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा प्यूरी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। जिस तरह का हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ये भी वैसा ही तैयार करेंगे। जिस तरह का रोटी का आटा होता है इसी तरह ये भी होगा। की जगह मैं इसमें दूध लगा रही हूँ। आटा चिपक रहा है और इसलिए हम जो थोड़ा सा पानी लगाते हैं, पानी की जगह हम दूध लगाएंगे। और ये आटा मैंने गूंद लिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध या घी लगा देंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। आटे को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इस तरह से हम इस साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे सारे। ये इस तरह से मैंने 2 रोटियां बना ली हैं। ये देखिए, ये मैंने पतली रोटी बेल ली है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये मैंगो प्यूरी जो है ये इस पर लगाएंगे थोड़ी सी। अच्छी तरह से हम इस पर ये लगा देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी। और अब ये कोकोनट का बुरादा है मेरे पास, ये इस पर डस्ट कर दूंगी इस तरह से। और अब ये मेरे पास खोया है, ये मीठा खोया है चीनी वाला, ये डाल दूंगी इस पर। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीज़ें शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने ये इस पर खोया भी लगा दिया है। थोड़ी सी प्यूरी इस तरह से इस पर और लगा देंगे। और अब ये जो दूसरी रोटी है ये हम इसके ऊपर रख देंगे। और इसको किनारों से हमने अच्छी तरह से बंद करना है ताकि ये खुले ना और फिलिंग बाहर ना निकले। इस तरह से दबा दें। आप चाहें तो कांटे की मदद से भी इसके किनारे दबा सकते हैं। अच्छी तरह से किनारे बंद करने हैं। और इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा बेलेंगे। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। इस तरह से मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। आंच हमने इसकी लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी।
ये मैंगो पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी फिलिंग भी नज़र आ रही है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।